हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने इससे पिछली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो एक्सरसाइज 2.1 है और 2.2 वो कंप्लीट कर ली होंगी। और जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो आपने प्रूव भी कर ली होंगी। और ठीक से अगर आपने प्रूव कर ली होंगी और याद कर ली होंगी तो आपके दिमाग में बनी रहेंगी और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक्सरसाइज जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑलरेडी हम लोग जो सॉल्व की हैं उससे ही बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल सेम ही लगभग आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो आज हम लोग इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले किए ही, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लें तो दैट इज द कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई बाई 6। और हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस इनवर्स और कॉस अगर यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 13 पाई बाई 6 आनी चाहिए। बट कब आनी चाहिए, अगर ये कॉस के डोमेन में लाई करती है। कॉस का डोमेन है 0 से पाई, तो चेक कर लीजिएगा कि क्या 13 अब पाई बाई 16 कॉस का डोमेन 0 से पाई के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा। ये तो नहीं करेगा भाई, ये इसमें नहीं है, तो फिर ये भी इसमें, इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, राइट। तो फिर क्या करें, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस, इसको ब्रेक कीजिएगा 13 पाई बाई 6 को, और इसको मैंने कर दिया 2 पाई प्लस पाई एंड अपॉन 6। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 2 या 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 6 हो। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप, कॉस इनवर्स, आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 360 प्लस थीटा। जैसे ही आप 360 प्लस थीटा करते हो, इसका मतलब यहां से मूव करके आप यहां आ गए। ये 360 डिग्री हो गया, और 360 से आप थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस होते हैं, इसलिए ये भी प्लस होगा। 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, फिर एक नई वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये पाई बाई 6 होगा, ये होना चाहिए। पर कब होना चाहिए, अगर पाई बाई 6 इसके बीच में लाई करता है। देखिए ऑल्सो चेक करो, पाई बाई 6 इसमें लाई करता है कि नहीं, 0 से पाई में, ये तो लाई करता है भाई। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो इट्स सॉल्यूशन, सो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 that be equal to pi by 6. So that is the correct answer for this one. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हम लोगों ने cos 7 पाई बाई 6 का क्वेश्चन इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, tan इनवर्स एंड tan 7 पाई बाई 6। फिर से tan 7 पाई, ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, आप देखिए ये वैल्यू 7 पाई बाई 6 होगी। इट मीन्स इसको सॉल्व करने पर आंसर तो भाई 7 पाई बाई 6 आएगा। बट ये सही होगा कि नहीं होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू इसके tan के डोमेन में आती है कि नहीं। tan का डोमेन क्या है, चेक करो, 7 पाई बाई 6, tan का डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। पर ये वैल्यू तो इसमें नहीं आती, ये वैल्यू इसमें नहीं आती, तो फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा इसका मतलब इसको और आपको कुछ और ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 को मैंने ब्रेक कर दिया पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे। जब भी आप कभी भी इनको ब्रेक करते हैं तो पाई प्लस माइनस में कर सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस माइनस में कर सकते हैं, और या 2 पाई प्लस माइनस में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई लॉजिक, कोई स्पेशल मेथड है। 11th में आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे, फिर भी आप इनमें से किसी एक में ब्रेक कर लिया करो। चले चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, tan इनवर्स एंड दैट बी इक्वल टू tan 180 प्लस थीटा। सबसे पहली बात, कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पड़ेगा थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। इट मीन्स ये पॉजिटिव होगा, और tan 180 प्लस थीटा होगा tan थीटा।
फिर एक 7π/6 की जगह पे मैंने एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दी, तो इसका मतलब फिर आप चेक किए कि भाई इसका आंसर π/6 होना चाहिए, पर कब होगा, अगर ये इसके डोमेन में लाई करेगी। डोमेन क्या है, -π/2 से लेकर के π/2 तक, तो ये π/6 तो इसके बीच में लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। इट मीन्स tan इनवर्स एंड tan 7π/6 that be equal to π/6, and that is the correct answer for this one. Okay, so that is the value for the given question number 1 and question number 2. And now we are coming to question number next questions, in which you have to prove whether the left hand side is equal to the right hand side or not. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 sin इनवर्स 3/5 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये इसके इक्वल होना चाहिए। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट, या फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2, आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 sin इनवर्स 3/5, 2 sin इनवर्स 3/5 है। तो आप मैं यहाँ पे 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला ब्रेक कर सकता हूँ। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है भाई, 2 sin इनवर्स x हमने कल निकाला था, दैट इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x √1 - x²। हम लोगों ने पिछले वाली लेक्चर में ये प्रॉपर्टीज प्रूव की हुई हैं। तो 2 sin इनवर्स x की वैल्यू ये होती है, तो ये 2 sin इनवर्स 3/5 क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2x, x मीन्स 3/5, अंडर रूट के अंदर 1 - x², 1 - 3/5 का स्क्वायर 9/25। So that is the value for 2 sin इनवर्स 3/5। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। ये होगा sin इनवर्स 6/5, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा भाई 25 - 9, 25 - 9/25, ये आ गया sin इनवर्स 6/5 इंटू ये 16 बचेगा, और 16 को अंडर रूट से बाहर करोगे आप 4 आएगा, और ये 5 आएगा साइन इनवर्स, और ये हो गया भाई 24 सॉरी 24/25, साइन इनवर्स 24/25 हो गया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और वो इतनी आ गई। बट प्रॉब्लम क्या है, राइट हैंड साइड में मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए, आंसर चाहिए मुझे tan इनवर्स की x की फॉर्म में। तो वही प्रोसीजर के लिए आप एक ट्राइंगल बनाएंगे आप, और इसको मान लेंगे आप थीटा इक्वल टू थीटा, ये मान लिया आपने लेफ्ट। इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 24/25। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, और इस ट्राइंगल का ये एंगल लिया मैंने थीटा। अगर ये थीटा लिया है तो इसकी अपोजिट साइड ये 24 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 25 ये हो जाएगा हाइपोटेनस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होगा 625, और 24 का होगा 576। माइनस करोगे तो अंडर रूट के अंदर 49, अंडर रूट 49 मीन 7, तो ये बेस कितना आ गया भाई 7 आ गया, राइट। अब ये साइन थीटा की वैल्यू ये है। अब इस ट्राइंगल से आप टेन थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देन टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देन टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 24/7, राइट। यहां से अगर आप थीटा निकालोगे तो क्या आएगा भाई टेन इनवर्स 24/7। देखो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। आप फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला आपको, आपने 2 साइन इनवर्स 3/5 को सॉल्व किया,
और 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या निकाली आपने, वो निकाली साइन इनवर्स 24/25। और साइन इनवर्स 24/5 किसके इक्वल है, थीटा के, और थीटा किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 24/7। सो 2 साइन इनवर्स 3/5 will be equal to tan inverse 24/7. So that is the proof of this equation. अगर ये साइन की फॉर्म में प्रूव करवाते तो साइन की फॉर्म में ये आ गया, tan की फॉर्म में ये आ गया, किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं तो इसी ट्रायंगल से उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते और यहाँ पे पुट कर देते। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। And in question number 4, we will take the left hand side. देखो question number 4, and in question number 4 यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जरूर देख लिया करो, आप अपनी बुक से देखें। साइन इनवर्स 8/70 प्लस साइन इनवर्स 3/5। सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, राइट हैंड साइड तो जिस फॉर्म में भी है हम लोग उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आप इसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड है भाई साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे आप, मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। ये हमारी प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। यही फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x मीन्स 8/70 इंटू अंडर रूट के अंदर 1 - y², 1 - 3/5 का स्क्वायर, 1 - 9/25, ओके, प्लस बाई 3/5 एंड अंडर रूट के अंदर 1 - x² मीन्स 1 - 8/17 का स्क्वायर, 1 - 64/289, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का 289। अब मैं इस फॉर्मूले को रफ कर दूं, लिख लिया करो जिससे कंफ्यूजन ना हो कि आपने क्या अप्लाई किया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप होगा आपका साइन इनवर्स 8/17 इंटू, यहाँ देखिए 25 में से 9 माइनस करेंगे, अंडर रूट के अंदर 16/25 मिलेगा, बाहर निकालोगे अंडर रूट 16 को तो 4 आएगा और 25 को बाहर निकालोगे तो फिर 5 आएगा। नेक्स्ट 3/5 इंटू 289, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ओके 289 - 64 माइनस करोगे 289 से बचेगा 225, 225/289, 225 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 15। करूँ इसको, बताओ सॉल्व पूरा करूँ क्या, कर लेंगे भाई। अंडर रूट के ये 289 - 64 करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 225 मिलेगा और नीचे मिलेगा 289, मीन्स अंडर रूट 225/289, अंडर रूट 225 उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 और 289 का स्क्वायर रूट 17 होता ही। चले, अब तो आसान हो गया। साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4 = 32/85 प्लस 45/85 प्लस कर दो साइन इनवर्स 32 + 45 77/85। तो दैट इज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी साइन में पूछा था, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूछते तो वही ट्राइंगल बना करके हम लोग आराम से उसको निकाल लेते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5, एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 कॉस इनवर्स, ये भी कॉस इनवर्स है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड फिर ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी भाई 5 की, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/30। फिर वही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और मैं फुल फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स बाई, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस बाई स्क्वायर। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तो वही है, कॉस ए कॉस बी आता है तो एक्स भी आ गया, माइनस साइन ए साइन बी आता है तो कॉस की वैल्यू है साइन निकालेंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करना पड़ेगा कि नहीं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी करना पड़ेगा कि नहीं, वो वैल्यूज यहाँ आएगी, याद आराम से हो जाएगा यार, अगर पुराने फॉर्मूले आपको याद है तो। चलिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसको, कॉस इनवर्स, पहले तो x इंटू बाई मीन्स 4/5 इंटू 12/13, यहाँ पे माइनस अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4/5 का स्क्वायर मीन्स 16/25 एंड नेक्स्ट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर मीन्स 12/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का हो गया 169, राइट। अब बस इसको अब रफ कर दीजिए और आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। कैलकुलेशन होगी कॉस इनवर्स 48/65 माइनस अंडर के अंदर क्या आएगा भाई, चलो मैं अंडर लगा ही देता हूँ, आप सोचेंगे कि शॉर्टकट मार देते हैं, 25 माइनस 16 9/25 इंटू अंडर के अंदर 169 माइनस 144 25/169, और ये कैलकुलेशन आएगी कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये हो गया 3/5 इंटू ये हो गया 5/30, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल मत कीजिए क्योंकि यहाँ 65 है, यहाँ पे भी 65 बना रहने दीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा 48/65, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया, 15 क्योंकि यहाँ पे भी 65 आ गया, चेक करो कॉस इनवर्स एलसीएम आ गया 65, 48 में से 15 माइनस कर देंगे आप तो ये मिलेगा आपको 33, एंड दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ योर क्वेश्चन। So that is the solution for question number 5, and now we are coming to question number 6, and in question number 6 a little change is there, थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूं, ये तो है cos इनवर्स 12/30 और ये है sin इनवर्स 3/5 और इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। अब प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है, ये कॉस इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, तो मेरे लिए आसान ये रहेगा कि मैं इस कॉस इनवर्स 12/3 को भी साइन इनवर्स की फॉर्म में लिख लूँ। अगर इसमें लिख लूँगा तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो चलिए पहले मैं इसको चेंज करता हूँ साइन इनवर्स में, और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा ले लिया, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। अगर ऐसा किया है आपने तो यहाँ आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, मैं यही बना देता हूँ, एक आप ट्राइंगल यहाँ पर बनाएंगे और ये थीटा होगा। कॉस में 12/13 है और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये तो हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। जो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी आपके पास √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू √25 आएगा, √25 का मतलब 5, तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया 5।
कॉस थीटा की वैल्यू ये है, हमें चाहिए साइन में, तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13। सो फ्रॉम हियर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो मैं ये वाली पहली पुट कर, अब आप ये कहेंगे सब थीटा की जगह पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपका थीटा ही तो इसके इक्वल है भाई, थीटा किसके बराबर है। सो यू लिख लो इसको, कॉस इनवर्स 12/13 इसको माना आपने थीटा, और ये थीटा किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स 5/13 के इक्वल आ गया। तो ये हो गई आपकी वैल्यू, इसको आप यहां पर लिख दीजिएगा। अब आप हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट। लेफ्ट हैंड साइड ली, तो इस कॉस इनवर्स 12/13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और वही प्रॉपर्टी फिर लगा देंगे जो फॉर्मूला हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का, कि ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में x 5/13 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर मीन्स 3/5 का स्क्वायर मीन्स 9/25 x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई कितना है 3/5, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 25/169। ये हो गया भाई आपका साइन इनवर्स 5/13 इंटू ये 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, और 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4/5 हो जाएगा, प्लस 3/5 इंटू ये 169 एलसीएम ले होगा, और 169 माइनस 25 करेंगे, अंडर रूट के अंदर 144 आएगा और नीचे 169 आएगा। 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का स्क्वायर रूट 30, राइट। ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई तो नेक्स्ट स्टेप पर चलिए, और आपका नेक्स्ट स्टेप होगा साइन इनवर्स 20/65 प्लस 36/65, कितना आ गया भाई, साइन इनवर्स 56/65। चेक करो हमारी राइट हैंड साइड है कि नहीं है 6 में, दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एंड इन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज, यहाँ थोड़ा सा और चेंज कर दिया उन्होंने, ये tan इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, और ये कॉस इनवर्स है। या तो आप इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद में आप tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, राइट। या फिर इन दोनों में से किसी को साइन में कॉस में कन्वर्ट करके आप वो भी कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। आप जैसा चाहे, ऑप्शन में बता रहा हूं, आप हमें राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे। ऑप्शन, पहला ऑप्शन, इसको आप कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का फॉर्मूला लगा दो। सेकंड ऑप्शन, आप इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स में आ जाएगा, और लास्ट में उसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन, इसको भी tan में कर लो, इसको भी tan में कर लो, दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो फिर रिजल्ट भी आपका tan इनवर्स में ही आ जाएगा। लास्ट में आपको 2 बार चेंज करना पड़ेगा, ये निश्चित है। अगर आप इनको साइन में करते हो तो लास्ट में साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अगर आप दोनों को कॉस इनवर्स में करते हो तो लास्ट में जाकर के कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में करना पड़ेगा, आपको 2 बार चेंज करना पड़ेगा, ये निश्चित है पूरे क्वेश्चन में। तो फिर हम लोग यहीं से चेंज करके चलते हैं ना। इसको लेट मैंने माना साइन इनवर्स 5/13, इसको माना मैंने थीटा। अगर ऐसा लिया आपने तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 5/13। उसके एंड यहां से साथ साथ ये भी काम करते चले। कॉस इनवर्स 3/5 को ले लिया आपने 5, तो फिर यहां से कॉस 5 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई। इसके लिए अब मुझे इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ एक ट्राइंगल लिया, ये ले लिया मैंने थीटा, और इसके लिए थीटा लिया। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 25 अंडर रूट के अंदर 144 का मतलब ये 12 आ जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। इसका मतलब जो थीटा है उसको आप लिखेंगे tan इनवर्स 5/12। थीटा क्या है, इसकी वैल्यू, साइन इनवर्स 5/13, और थीटा क्या है, इसकी वैल्यू। तो मैं साइन इनवर्स 5/13 की जगह पर रिप्लेस कर दूंगा tan इनवर्स 5/13। अब चलते हैं इस पे। इसके लिए क्या करोगे भाई, आप ये फाई एंगल लेंगे, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो अगर आप परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये होगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 माइनस 9, अंडर रूट के अंदर 16, और अंडर रूट के अंदर 16 मीन्स व्हाट, 4। यहां से इसको भी मैं tan की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो tan फाई यहां से क्या आएगा, tan फाई आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, यानी फाई की वैल्यू, फाई क्या आएगा यहाँ से, tan इनवर्स 4/3। अब जो आपका ये क्वेश्चन है, ये देखिए, नाउ राइट हैंड साइड, एंड व्हाट इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस वन, राइट हैंड साइड इज साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, राइट। साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू tan की फॉर्म में, सॉरी tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू 5/12, ये 5/12 है, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। तो साइन इनवर्स 5/13 इसकी वैल्यू क्या है, थीटा है, और कॉस इनवर्स 3/5 ये क्या है, ये फाई है। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, वो है tan इनवर्स 5/12 प्लस फाई इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, दैट इज tan इनवर्स 4/3, और यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड दैट बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये हो गया, इसको और सॉल्व कर दीजिएगा थोड़ा सा, एंड दैट बी इक्वल टू tan इनवर्स, और ये होगा भाई एलसीएम आएगा यहाँ 36 होगा, ये 12, सॉरी एलसीएम कितना ले लीजिएगा, एलसीएम 12 ले लिया, ये आया 5 प्लस 3 4 जा 4 4 जा 16, ओके। ये 5/12 and that is the tan inverse 4/3, 4/3, right, base upon perpendicular upon base, right. So tan inverse 5/12 plus tan inverse 4/3, and that be equal to x plus y upon 1 minus xy, and लाना क्या है 63। चलिए जो भी एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पे,
ये ले लिया 36, यहाँ पे देखो एलसीएम कितना ले लिया, ये 36, 12 3 जा 36, और ये हो गया आपका 15 प्लस 48 अपॉन, यहाँ पे देखिए ये 36 आया, ये मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि ये 36 ही आना था, और ये होगा 36 माइनस 20, ओके। tan इनवर्स 15 प्लस 48, 15 प्लस 48 हो गया 63, ये 36 से ये 36 कैंसिल हो गया, और 36 माइनस 20 दैट बी इक्वल टू 60. So that is the right hand side of the question number 7. तो जब भी कभी डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो हम लोग किसी भी एक में कन्वर्ट करके और वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. और क्वेश्चन नंबर 8 में ऑल टर्म्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, एंड द फर्स्ट टर्म इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 एंड tan inverse 1 upon 5 plus tan inverse 1 upon 7 plus tan inverse 1 upon 3 and plus tan inverse 1 upon 8. राइट, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ इसमें और इसमें tan इनवर्स x प्लस बाई का लगा दीजिए, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो चलते हैं, पहले फर्स्ट में करें tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस x इंटू बाई. ये मैंने इन दोनों के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला प्लस tan इनवर्स. अब इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, x के पे क्या है 1 अपॉन 3 x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस x इंटू बाई. क्लियर हो गया. यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का लगा दिया, x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई. यहाँ पे भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का लगा दिया, ये x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई. कैलकुलेशन करते चले जाइए केवल. कैलकुलेशन क्या होगी भाई, यहाँ होगा tan इनवर्स, एलसीएम आ गया 35, 7 प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम आ गया 35. अब यहाँ पे 35 माइनस 1, 35 से 35 कैंसिल हो गया. चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा tan इनवर्स, एलसीएम आएगा 24, 8 प्लस 3 अपॉन, यहाँ पर भी 24, 24 माइनस 1, 24 माइनस 1, और इस 24 से 24 कैंसिल हो गया. tan इनवर्स यहाँ कितना मिला 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर दो. जब आप दोबारा से इसका अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा भाई tan इनवर्स. अब यहाँ पर x क्या है 12 अपॉन 34 प्लस बाई क्या है 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस x 12 अपॉन 34 इंटू बाई 11 अपॉन 23. फिर से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इसकी, और वो होगी tan इनवर्स, एलसीएम देखिए क्या आएगा 34 इंटू 23 आएगा एलसीएम. 12 का मल्टीप्लाई तो 23 में होगा, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना होगा 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 24 प्लस 3 टू 76 प्लस 11 के इस मल्टीप्लाई कर दो, राइट. 11 4 जा 44, 11 3 जा 33 प्लस 4 37. चलिए यहाँ पर चलते हैं, एलसीएम कितना आएगा 34 इंटू 23, ये होगा 34 इंटू 23 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 130. इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा. नंबर 1 बात. चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. ये देखिए
ये हो गया tan इनवर्स, इनको प्लस कर दो, 6 + 4 10, और ये कैलकुलेशन पे आया 650, इनका मल्टीप्लाई करो भाई, 34 का और 23 का मल्टीप्लाई, 34 का 23 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ से फटाफट से, 34 × 23, ये हो जाएगा 287, 782, 782 एंड माइनस 132, और ये होगा भाई tan इनवर्स 650 अपॉन 0, 5 एंड 6, ये भी 650, ये भी 650 आ गया, और tan इनवर्स कितना आ गया 1, tan इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है वो देख लो, एंड दैट इज इक्वल टू π/4। चेक द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, और उसका राइट हैंड साइड क्या है π/4, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा अगेन वी हैव टू प्रूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 to 12 दैट, और क्वेश्चन नंबर 9 में यू हैव टू शो दैट tan इनवर्स ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। हम लोगों ने कुछ सब्स्टिट्यूशंस ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, और मैंने वहां बताया भी है, डिस्कस भी किया है हम लोगों ने। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप मैं इसकी राइट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ, और राइट हैंड साइड है इसकी दैट इज 1/2 एंड cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। जनरली हम लोगों ने ये कहा है कि भाई जब भी कभी x के साथ 1 आ जाए तो x पर आप cos थीटा पुट कर दीजिएगा, 1 प्लस आए या माइनस आए इट डजंट मैटर। x के साथ जब भी वेरिएबल के साथ 1 आए तो 1 को रिमूव करने वाला फॉर्मूला हम cos की फॉर्म में लगा देते हैं, cos का फॉर्मूला, तो वहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला cos का लगाते हैं, तो साइन और cos की फॉर्म में हमारी टर्म्स आ जाती है। परंतु वो केवल तब आप करेंगे अगर यहाँ स्क्वायर रूट होता, तो कुछ हम लोग आगे सोच सकते थे। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है नहीं, क्योंकि स्क्वायर में टर्म्स आएंगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos इनवर्स भी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर x = tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूं। अगर आप यहाँ से tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, पहली बात तो ये देखो tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये राइट हैंड साइड आएगी आपकी 1/2 cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ये मेरी टर्म आ जाएगी यहाँ पर। ये फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, हाफ cos इनवर्स, और ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का tan की टर्म्स में फॉर्मूला 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, वो हमने अप्लाई कर दिया। और जब आप ये अप्लाई कर दोगे तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा, हाफ ये cos इनवर्स और ये cos, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे यहाँ से मिलेगा आपको 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ द वैल्यू फॉर थीटा, अब वैल्यू फॉर थीटा के लिए आप यहाँ पर चलिए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, x है, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और सॉरी √x, भाई tan स्क्वायर थीटा x, तो tan थीटा इक्वल टू √x, एंड यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √x, तो ये वैल्यू आ गई आपकी tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x, and that is the left hand side of the question. So in this question we can easily prove it by taking right hand side. Coming to the next question, and question number next is question number 10. और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की डायरेक्टली, एंड व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज cot इनवर्स, और ब्रैकेट में यहां से लिखना शुरू करता हूं, cot इनवर्स
ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये है, एंड ब्रैकेट क्लोज। पहली बात तो अगर कॉट इनवर्स, जब भी जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर आता है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको अंदर लाना होता है, तभी तो वो कैंसिल होते हैं, तभी तो वो रिमूव होते हैं। तो पहली बात हमारे दिमाग में ये रहनी चाहिए कि भैया कॉट इनवर्स आ रहा है तो मैं इसको अंदर सॉल्व करने के बाद में कॉट की फॉर्म में लाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपके डिफरेंशिएशन में भी आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, वहां पे केवल ये अंतर होगा कि इसको डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर चलिए खैर, यहाँ पे हमें ये शो करना है कि ये वैल्यू x/2 के इक्वल होगी। अब देखिए यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स होता है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, वी हैव, ये देखो कि 1 प्लस साइन एक्स को अगर मैं ब्रेक करता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं cos x/2 प्लस साइन x/2, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, इसको मैंने ब्रेक कर दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये ब्रेक कर दिया। एंड ऐसे ही जो 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है, वो क्या हो जाएगा भाई, प्लस यहां से, और जो साइन एक्स है ये तो मैंने 1 की जगह पर लिख दिया, और साइन एक्स को मैंने फिर हाफ एंगल फॉर्मूले से ब्रेक कर दिया, और वो हो गया 2 साइन x/2 एंड cos x/2। एनी प्रॉब्लम? अब आप ये कहोगे कि साहब 1 को तो हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 फॉर्मूला होता है, आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 है ना भाई, साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 भी 1 होगा, और या cos स्क्वायर x/2 को पहले लिख दें प्लस साइन स्क्वायर x/2 को बाद में रख दें, तब भी वो 1 ही होगा। आप कुछ भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये पहले क्यों रखा है, थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अभी आपको डिस्कस बताता हूं। ऐसे ही 1 माइनस साइन x/2 को मैंने लिखा, ये हो गया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये 1 की जगह पर, और माइनस 2 साइन x/2 एंड cos x/2, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। अगर आप इसका अंडर रूट लगाएंगे तो देखिए, देख अब आप यहां से देखिए, कॉट इनवर्स अंडर रूट, इस 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आप, और ये भी हो गया, एक मिनट और यहां से और देखो, और ये हो गया भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स cos x/2 प्लस साइन x/2 और उसका होल स्क्वायर। ऐसे ही ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos x/2 माइनस साइन x/2 एंड इट्स होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मैंने क्या किया, मैंने 1 प्लस साइन एक्स को ब्रेक कर दिया और 1 माइनस साइन एक्स को ब्रेक कर दिया है, और 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर आया, 1 माइनस साइन एक्स cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर आया। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देन अब आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या होगा, कॉट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे आप, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, cos x/2 प्लस साइन x/2 एंड इट्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट तो पूरा है, ये टर्म हो गई। उसके बाद आगे की टर्म पे चलते हैं, प्लस इसके लिए भी अंडर रूट के अंदर क्या, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स क्या हो गया भाई, cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर, cos x/2 एंड माइनस साइन x/2 एंड इट्स होल स्क्वायर, एंड होल अपॉन, ऐसे ही यहां पर ये हो गया अंडर रूट cos x/2 प्लस साइन x/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस और ये हो गया अंडर रूट के अंदर cos x/2 माइनस साइन x/2 एंड इट्स होल स्क्वायर। राइट, मैंने केवल इनकी वैल्यूज पुट कर दी जो मैंने अलग से निकाल लिया है। देखिए क्या बनता है आगे, कॉट इनवर्स, अब इस ब्रैकेट के अंदर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा
ये बाहर निकल के बचेगा आपके पास cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस ये मिलेगा आपको cos x/2 माइनस sin x/2 एंड अपॉन ऐसे ही यहां से क्या, ये सॉरी ये माइनस है भाई, ये माइनस है तो आप इसको माइनस लगाएं। यहां से मिलेगा आपको cos x/2 प्लस sin x/2 और ये माइनस है। अब इस माइनस को आप इसके अंदर भेजेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस के cos x/2 प्लस sin x/2। मैंने आपको अभी कहा था कि मैंने 1 प्लस साइन एक्स को cos स्क्वायर x/2 पहले क्यों लिखा कि 1 इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, जबकि हम लोग ये भी लिख सकते थे कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। उसका रीजन अब आप समझिए, ये कॉट इनवर्स है बाहर, कॉट इनवर्स है तो अंदर अब मुझे कॉट की फॉर्म चाहिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉट चाहिए। कॉट कब आएगा, जब न्यूमरेटर में तो कॉस आए और डिनोमिनेटर में साइन आए। इसका मतलब मुझे ऐसी टर्म लिखनी है जिससे न्यूमरेटर में तो मेरा कॉस बचे और डिनोमिनेटर में साइन बचे। यहां अगर मैं ये नहीं लिखता, देखो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे साइन एक्स, आप इसको साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। अगर मैं यही बनाता साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता, साइन की टर्म में बचता। लास्ट में क्या आता, टेन की फॉर्म आती। टेन को भी कॉट इनवर्स में बनाया जा सकता है, वो फिर टेन को मुझे लिखना पड़ता है कि कॉट 90 माइनस थीटा, बट मुझे रिजल्ट केवल x/2 लाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे कॉस की टर्म को बचाना था और डिनोमिनेटर में साइन की टर्म मुझे चाहिए, ऐसा इसलिए। यहां से cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉट इनवर्स cos x/2 cos x/2 2 cos x/2 और ये 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया cot इनवर्स cot x/2 and that be equal to x/2 and hence that is the right hand side of the question. So that is the solution for question number 10, and now we are coming to the next question, and next question is question number 11. And in question number 11 देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है tan inverse this one equal to pi by 4 plus this one. We have to prove that this result will be equal to this one when x belongs to 0 to pi by 4. मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम लोग चलते हैं। सो जस्ट टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज tan inverse अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, राइट। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जब भी x के साथ +1 -1 कुछ भी आ जाए तो cos के 1 रिमूव करने वाले फॉर्मूले लगा देते हैं। और cos के 1 रिमूव करने वाले फॉर्मूले कौन से, दोबारा से देख लो। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस एक तो है 2 साइन स्क्वायर x/2 और दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अगर +1 आया है प्रॉब्लम में तो फिर -1 रख दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ cos आना चाहिए, तब हम लोग 1 रिमूव करने वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा रख दो। आप cos में कुछ भी रख दो, 2 थीटा। अगर आप सोचोगे सर हम तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि 2 थीटा ही रखें, आप थीटा रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थीटा रख दें, थीटा रख दीजिए, तो कोई फर्क नहीं। आपने ये लिखा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 थीटा रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ये मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड दैट बी इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिसमें -1 आ रहा हो। -1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। यहाँ लगा दिया आपने 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1।
प्लस इसमें कौन सा लगाएंगे भाई, -1 आ जाए, ये वाला लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि हम माइनस साइन पहले लगाए तो माइनस आएगा तब ये माइनस होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, रफ कर रहा हूँ यहाँ से, इसको मैंने रफ कर दिया और नेक्स्ट टर्म में आया, इसको लिख दिया 1 माइनस, अब आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो माइनस ये हो गया माइनस के 1 एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर एंड थीटा बाई 2, राइट, ओके। और नेक्स्ट अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं किया, एंड दिस वन इज द ब्रैकेट एंड दैट भी इक्वल टू tan इनवर्स। फिर देखिए ब्रैकेट में इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल। अंडर रूट के अंदर यहाँ पे देखिए, अंडर रूट के अंदर तो आएगा 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस ऐसे यहाँ पे अंडर रूट 2 मिलेगा और ये ब्रैक अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा बाई 2 एंड अपॉन ऐसे ही यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 2 और ये मिलेगा आपको कॉस थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 एंड साइन थीटा बाई 2, राइट। अंडर रूट 2 आप कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं, तो tan इनवर्स, ये मैंने अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये मिलेगा आपको कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ये मिलेगा आपको कॉस थीटा बाई 2 एंड माइनस साइन थीटा बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। हमने इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ tan इनवर्स है, मुझे अंदर tan चाहिए। अब tan कब आएगा, जब tan का फॉर्मूला बने। अब ये देखो कि भाई tan का फॉर्मूला इनसे कैसे बन सकता है। आप इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वाली एक्सरसाइज में किया था। हम लोगों ने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos थीटा बाई 2 से डिवाइड किया था। क्या किया, डिवाइड किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, cos थीटा बाई 2, क्योंकि cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तभी sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 आएगा और वो बनेगा tan थीटा बाई 2। यहाँ से मैं रफ कर दूं इनको, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, तो मैं यहाँ तक इसको रफ कर सकता हूँ। मैंने इसको रफ कर दिया, ओके। देखिए यहां से देखिए, तो ये आएगा tan इनवर्स, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया cos थीटा बाई 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 मिलेगा आपको, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा अपॉन ऐसे ही यहाँ 1 प्लस, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है, 1 माइनस ये मिलेगा tan थीटा बाई। अब यहाँ मैं बनाऊंगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको tan a, यहाँ tan की टर्म लानी है मुझे, तो 1 की जगह पे tan की टर्म लानी है, तो मैं इस 1 को लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4। tan की टर्म लानी है मुझे, क्यों लानी है, tan a प्लस b का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो कोई अंतर भी नहीं पड़ा भाई, 1 की जगह पे मैंने tan पाई बाई 4 लिख दिया, प्लस ये tan थीटा बाई 2 अपनी जगह पर अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ tan a प्लस tan b तो आ गया, 1 माइनस tan a tan b और आना चाहिए, तो भाई यहाँ पे 1 लिख दो, कोई अंतर थोड़ी पड़ेगा। और इस 1 की जगह पे मैंने लिख दिया tan पाई बाई 4 एंड tan थीटा बाई 2। सो दैट इज द नेक्स्ट कैलकुलेशन। अभी आपके पास tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया और उसे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स एंड tan a प्लस b मीन्स पाई बाई 4 एंड प्लस थीटा बाई 2, ओके, एंड ब्रैकेट दिस वन। ये tan इनवर्स से ये tan रिमूव हो जाएगा यहाँ से और आपके पास मिलेगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, दैट भी इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 2। थीटा देखिए, थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ से देखो,
यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। थीटा क्या आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, so that be equal to cos inverse x and it is the right hand side of the question। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था और इसकी राइट हैंड साइड क्या है, पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, and next question is question number 12 and in question number 12 देखिए question number 12 is, in question number 12 you have to prove this one। question number 12 is 9 pi by 8 minus 9 upon 4 sin inverse 1 upon 3 equal to 9 upon 4 and sin inverse 2 root 2 by 3। ये है, हमें ये प्रूव करना है कि दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू दिस वन। यहां से थोड़ा सा एक चीज मैं लेकर के चल रहा हूं नाउ, मैं यहां से कोई लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नहीं लेकर के चल रहा, मैं यहां से दो टर्म लेकर के चल रहा हूं और इस रिजल्ट को इसके इक्वल प्रूव कर दूंगा। टर्म कौन सी ले रहा हूं, एक तो मैंने लिया यहां से ये 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, और इसको अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/, मैं ये दो टर्म लेकर के चल रहा हूं। उसके बाद देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। ओके, सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, 9/4 यहां से कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन ले लेंगे तो आपके पास मिलेगा साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स 1/, ये टर्म मिल जाएगी मुझे। अगर ये टर्म मिल गई तो मैं यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई और उसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहां से अगर मैं वही फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये मिलेगा 9/4 एंड साइन इनवर्स, चलते हैं क्या आएगा, एक्स ये पे क्या आ रहा है 2 रूट 2 बाई 3 एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई क्या है 1/3 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 1/9। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, प्लस बाई, अब क्या आएगा बाई, और बाई क्या है 1/3 एंड अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 2 रूट 2/3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2, 4 2 8/9, ये मिल जाएगा आपको 8/9 एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, 9/4 एंड साइन इनवर्स, ये हो गया 2 रूट 2/3 इंटू 9 माइनस 1, अंडर रूट के अंदर 8 मिलेगा, अंडर रूट के अंदर 8/9 प्लस 1/3, अंडर रूट के अंदर 9 बन गया 9 माइनस 8 1/9 and that will be equal to 9/4 and sin inverse 2 रूट 2 by 3 into 8 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए, अंडर रूट 8 के क्या फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2 into 2, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो इसको लिख दिया 2 रूट 2 अपॉन 9 बाहर निकलने के बाद में 3 आ जाएगा प्लस 1/3 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीन्स अगेन 3। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर दीजिएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 9/4 एंड साइन इनवर्स, इस टर्म का और इस टर्म का मल्टीप्लाई करो, 2 2 या 4 इंटू अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करोगे तो 2/9 प्लस 1/9,
तो दैट बी इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 8/9 प्लस 1/9 मीन्स 9/9, नो 9/9, इससे कैंसिल हो गया। ओके हम लोग क्या लेकर के चले थे, ये लेकर के चले हैं ना, यानी इसकी कैलकुलेशन 9/4, सो 9/4 एंड साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 and that will be equal to this one 9/4 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, यानी मैंने इसको सॉल्व किया और ये सॉल्व करने के बाद में ये आ गया। और देखिए आप, और यू कैन राइट इट एज 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 ये 4 है। साइन में 1 की वैल्यू, साइन में 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, दैट बी इक्वल टू π/2। ये रिजल्ट आ गया आपके पास, यानी ये 9π/8 भी आ गया। अब आपको जो चाहिए वैसे नहीं, ये 9π/8 तो यहाँ पर है और यू कैन राइट इट एज, इसका मतलब आप इसको तो इधर भेज दो 9/4, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए इसके साथ में, यानी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 इक्वल टू हो जाएगा 9π/8 एंड माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1 एंड हैज द रिजल्ट। इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा आप चाहे तो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 एंड दैट बी इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 and that's the result that we want to prove in question number 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो हम चाहते थे वो ये रिजल्ट हो गया। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एंड our next question is question number 13, and in question number 13 they are saying that solve the following equation। एक तो इनमें ये करना है आपको, solve the following equations, solve the following equations। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कहां से कहां तक, ये क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 to question number 14। In all these questions we will solve, solve means we will find the value for x, right? So question number 13 is given to you, and in this question 2 tan inverse cos x and that be equal to tan inverse cosec x। अब तो इसे सॉल्व करना है मीन्स हमको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का तो कोई चक्कर है ही नहीं, दोनों साइड लेकर के चलते हैं। चलिए 2 tan इनवर्स x का सबसे पहले फॉर्मूला ब्रेक कर दो। 2 tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x क्या है भाई, cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर x। ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। tan इनवर्स ये बने रहने दो आप, cosec x है तो cosec x बने रहने दो। ये tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है, दोनों tan इनवर्स है, तो ये तो हट जाएगा। अगर ये हट गया तो ये मिलेगा आपको 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हो गया sin स्क्वायर x इक्वल टू, और ये हो गया cosec x, राइट। फिर देखो एंड दैट बी इक्वल टू 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल टू, ये होगा 1 अपॉन sin x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये मिलेगा आपको साइन, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये होगा 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। और आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से साइन एक्स आप कॉमन ले लेंगे और जब साइन एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से एंड देन यू विल हैव साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से या तो ये टर्म 0 होगी और या फिर ये टर्म 0 होगी। इफ योर साइन एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से या तो साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा और साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा तो एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा और अगर ये 0 होगा यहाँ से तो साइन एक्स इक्वल टू होगा भाई साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स, राइट। यहां से x इक्वल टू 0 और 10x, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एंड इन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज 2 tan inverse cos x equal to tan inverse 2 cosec x and that is the question number 13, right। हमें सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से तो कोई मतलब है ही नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अप्लाई कर दो यहाँ पर tan इनवर्स 2x, x मीन्स cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर एंड दैट बी इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। आपने फॉर्मूला लगा दिया, ये टर्म आ गई। अब tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास टर्म मिलेगी 2 cos x अपॉन और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट बी इक्वल टू 2 cosec x, राइट भाई। tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों ओर से हटा दिए, ये टर्म बच गया आपके पास। थोड़ी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और देखिए ये होगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स। आप इसको ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये टर्म आ गई। अब यहाँ से या तो ये 0 होगा और या फिर ये टर्म 0 होगी। यहाँ से देखो या तो साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा और या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा है साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो साइन में 0 तो एक्स इक्वल टू 0 हो गया और या फिर ये होगा, अगर ये होगा तो साइन एक्स इक्वल टू आएगा कॉस एक्स या फिर इस कॉस एक्स को इधर ट्रांसफर करके ले आओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा और साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने लिख दिया tan x इक्वल टू 1 और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan x इक्वल टू 10 पाई बाई 4 या x इक्वल टू पाई बाई 4। So that is the value for x for question number 13. Now we will check what is the question number 14. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज
क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स when x is greater than 0. That is the question number 14. Again, आप इस अगर 2 को इधर हम लोग ट्रांसफर कर दें, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लग सकता। सबसे पहला काम तो ये करिए, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ये हो गया। अगर ये 2 नहीं होता तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते थे हम लोग। 2 भी है तो फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था वैसे, फिर भी एक बार tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप अप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर। सो दैट बी इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2x मीन्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये भी tan इनवर्स आ गया, ये भी tan इनवर्स आ गया, तो tan इनवर्स को तो हटा दीजिएगा दोनों ओर से, और इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। ये हो गया 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन, यहां देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब ये 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में होगा, वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट बी इक्वल टू एक्स। इस 1 प्लस एक्स से ये कैंसिल हो गया। क्या होगा, क्या भाई आपके पास क्या आएगी नेक्स्ट टर्म, देखिए 2 1 माइनस एक्स, ये सबसे नीचे वाली टर्म, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 1 प्लस एक्स। यहां चलिए, या तो आप ये कर सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, जैसा भी आप, या फिर ऐसा करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपके ध्यान में आ जाए वो कर दीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, उसको माइनस कर देंगे, जो कुछ टर्म यहाँ से कट जाएंगी, जो बच जाएंगी उनको लिख देंगे। या फिर ऐसा करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। चलिए यही कर देते, एक ब्रैकेट में है तो आएगा ए प्लस बी, यानी 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, ये माइनस ये 1 प्लस एक्स। अब इसको माइनस करोगे आप, माइनस के ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स, तो 1 तो माइनस का हो जाएगा और एक्स प्लस का हो जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स। ये तो हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये एक्स भी रखा हुआ है तो आप इस एक्स को भी यहाँ रख दें। 1 से तो ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, देखिए क्या आया 2, ये आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से मिला आपको 2, यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को सबको एक साइड में ले लीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/3 एंड x भी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, एंड दैट इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है इवेल्युएट साइन tan इनवर्स x
वेयर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन mod of x less than 1 is equal to यहाँ ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं आप, ए बी सी डी, वो आप चेक कर लेंगे अपनी बुक से, आप देख लें। मैं इसको सॉल्व किए देता हूँ यार, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ये देखो आप, ये साइन है और ये tan इनवर्स x है। अगर ये tan इनवर्स x भी साइन इनवर्स की x की फॉर्म में आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इस tan इनवर्स x को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर एक बार देख लीजिएगा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू हो गया थीटा, नो लेट tan इनवर्स x ये मान लिया आपने थीटा, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू x हो जाएगा भाई। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। अच्छा, अगर आप ये tan थीटा है, मैं क्या लाना चाहता हूँ, इसको tan साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और जब भी आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना देते हैं यहाँ पर, और इस ट्राइंगल में ये हो गया मेरा एंगल थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x तो हो गया परपेंडिकुलर और 1 हो गया बेस। हाइपोटेनस निकाल दीजिएगा, ये हो जाएगा √1 + x। ये सभी साइड्स आ गई। अब आप यहाँ से आराम से साइन थीटा निकाल सकते हैं, और साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन √1 + x। साइन आ गया, अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। देन साइन tan इनवर्स x क्या होगा भाई, साइन tan इनवर्स x को आपने क्या माना है, थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू x की फॉर्म में कितनी है, x अपॉन √1 + x। तो ये आंसर होगा। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा अपनी बुक से कि विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। सो आई फील दैट इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी ये है, x अपॉन √1 + x। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 16 he says solve sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x minus 2 sin inverse x equal to pi by 2। तो हम लोगों को निकालनी है x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर x। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको a, b, c और d। ऑप्शन क्या है, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, आप अपनी बुक देख लें, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। चलते हैं सॉल्यूशन। यहां से देखिए आप, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा -2 sin इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस x। मैंने इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आई ट्रांसफर दिस टर्म टू द राइट हैंड साइड। भाई मैंने क्यों किया है, वो इसलिए किया, एक ये फॉर्मूला होता है आपके पास, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो। अगर इनमें से कोई सा भी एक इनवर्स दिया है तो यहाँ से अगर π/2 माइनस cos इनवर्स x अगर आप कर देंगे तो ये किसकी भी इक्वल वैल्यू बच जाएगी। एंगल ये कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इनवर्स होना चाहिए। यहाँ पे इनवर्स है, एंगल कौन सा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट आएगा इसका वो cos इनवर्स आएगा, और जो भी एंगल दिया हो वो आएगा, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई। ये क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। ओके, चलते हैं तो आगे फिर। अब ये देखिए, यहाँ से -2 sin इनवर्स x इक्वल टू हो गया ये। यहाँ से अब मुझे सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे हो, एक प्रॉब्लम ये आ गई। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो मैं 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देता और इसको भी sin इनवर्स x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता। दोनों ओर से sin इनवर्स हट जाते, वैल्यू आ जाती मेरे पास जो भी इक्वेशन आती। प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस है, इस नेगेटिव को अंदर भी नहीं भेज सकते आप। चलिए देखते हैं।
मैंने क्या किया, इस साइन इनवर्स एक्स को ये मान लिया थीटा। अगर ऐसा माना है तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। फ्रॉम फर्स्ट चलते हैं, बाद में कहीं जब जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। अभी मैं पहले क्वेश्चन नंबर इक्वेशन फर्स्ट पे चलता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से क्या मिला आपको, -2 साइन इनवर्स एक्स को माना है आपने थीटा, दैट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये हो गया। कॉस इनवर्स एक्स को आप इधर ट्रांसफर कर दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा कॉस -2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये हो जाएगा ना भाई। कॉस, अच्छा कॉस माइनस थीटा क्या होता है, वो प्लस कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस माइनस थीटा भी ये क्या हो गया, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मुझे तो ये पूरी इक्वेशन एक्स में चाहिए। अगर पूरी इक्वेशन एक्स में आ जाएगी तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब कॉस 2 थीटा आ गया, एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है। तो अगर ये कॉस 2 थीटा को मैं साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास पूरी इक्वेशन साइन में एक्स में आ जाएगी। कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए आप यहां से। अगर आप यहां से हाफ एंगल फॉर्मूला ये लगाएंगे तो आपके पास आएगा कॉस 2 थीटा। देखो यहां पर कॉस 2 थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मैंने इसको क्यों कन्वर्ट किया आप समझ गए होंगे, एक्स की फॉर्म में ला। चलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या है, एक्स है। अगर साइन थीटा एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। माइनस 2x स्क्वायर को इधर ले चलते हैं जिससे प्लस का तब भी हो जाएगा। तो अगर आप इधर ले गए तो 2x स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस के x इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो x इक्वल टू 0 होगा और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 0। और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 1/2। तो दो वैल्यूज आएंगी, या तो x इक्वल टू 0 आएगा या x इक्वल टू 1/2। आप ये वैल्यू इसमें रख करके देख लीजिएगा किससे सेटिस्फाइड करेगा। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे साइन इनवर्स 1 यानी π/2 हो जाएगा और π/2 ये 0 हो जाएगा, यानी π/2 माइनस 0 और ये राइट। तो ये वैल्यू आएगी। 1/2 रखेंगे यहाँ से, देखिए साइन इनवर्स ये वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा इसमें। x इक्वल टू अगर आप 0 भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, चेक कर लो यहाँ से। तो ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। चेक करो भाई, ये हो गया साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, माइनस 2। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये भी π/2 आ गया। अगर आप 1/2 पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 बात, आप x इक्वल टू 1/2 को भी चेक कर लो कि क्या x इक्वल टू 1/2 इज द करेक्ट आंसर, वो भी तो चेक करो। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे इसे तो ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 आएगा 1/2 एंड माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये मिलेगा आपको माइनस के साइन इनवर्स 1/2 और माइनस साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 की, 30 का मतलब π/6। x इक्वल टू 1/2 का आएगा माइनस π/6। x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप ये देख लीजिएगा कि x इक्वल टू 0 का ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 16 में, एंड द ऑप्शन सी। तो आपका यहां से ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में क्या कहता है, ऑप्शन सी इज x इक्वल टू 0। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ इट इज द कंप्लीशन ऑफ योर इनवर्स चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने सारे क्वेश्चंस, सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी सभी टाइप के क्वेश्चन हमने लोगों ने किए हैं। सब्स्टिट्यूशन और भी कुछ जो भी बेटर हो सकता था, आई हैव ट्राई माई बेस्ट। ओके, अब आप लोगों का टर्न है कि आप उसको ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।